नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएमएस एग्ज़ाम और सीएमएमएस एग्ज़ाम में क्या अंतर है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर ये एनएमएस क्या होता है। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं सर सीएमएस का तैयारी कब कराएंगे, कुछ पूछते हैं एनएमएस का तैयारी कब कराएंगे। तो आज के वीडियो में आपको इसका डिफरेंस के बारे में बताने वाले कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएमएस एग्ज़ाम की। तो एनएमएस एग्ज़ाम जो है, इसका जो अर्थ होता है हिंदी में, इसको अगर हम पूरा नाम बोले तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, ठीक है। और सीएमएमएस को क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। तो एनएमएस एग्ज़ाम जो है ये भारत के सभी राज्यों में आयोजित होती है, ठीक है। एनएमएस एग्ज़ाम क्या होता है, भारत के सभी राज्यों में आयोजित होता है, सभी केंद्र शासित प्रदेश में भी होता है। लेकिन सीएमएमएस एग्ज़ाम जो है यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, यह सिर्फ और सिर्फ झारखंड में आयोजित होता है, ठीक है। तो सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट ही इसको भर सकते हैं, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसको सीएमएस के नाम से जानते हैं। एनएमएस का फॉर्म पूरे भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट भर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे कि स्कॉलरशिप, तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में भी आपको 48,000 रुपया मिलता है 4 साल में, और एनएमएस एग्ज़ाम में भी 48,000 रुपया मिलता है 4 साल में। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप दोनों में सेम है। दोनों फॉर्म को क्लास 8 के ही स्टूडेंट भर सकते हैं, ये भी सेम है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि इसमें एनएमएस में मैट और सैट पेपर 2 पेपर होता है, उसी तरह से सीएमएमएस में भी मैट और सैट 2 पेपर होता है। यहाँ भी दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है। जैसे मैट पेपर की बात करते हैं तो एनएमएस के मैट में आपको क्या पूछा जाता है, 90 रीजनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन होता है, 90 रीजनिंग का ही क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आप सीएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 30 रीजनिंग पूछा जाता है मैट पेपर में। 30 रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, 30 आपको जो है अंग्रेजी से पूछा जाता है, अंग्रेजी ग्रामर से, और 30 आपको हिंदी ग्रामर से पूछा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। सीएमएमएस वाला को 30 ही क्वेश्चन रीजनिंग का आता है और एनएमएस वाला को 90 क्वेश्चन आता है। इसी तरह से सैट पेपर में चलते हैं। तो सैट पेपर में क्या होता है, एनएमएस एग्ज़ाम में आपको 35 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन सोशल साइंस के पूछे जाते हैं, और 20 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं एनएमएस में। लेकिन सीएमएमएस एग्ज़ाम में क्या होता है कि इसमें आपको 30 क्वेश्चन जो है आपको गणित से पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन विज्ञान से और 30 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से। तो थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे एनएमएस का तैयारी कर रहे हैं चाहे सीएमएस का तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में आपको विज्ञान से क्वेश्चन आएगा। तो हम जो विज्ञान का क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो वो दोनों के लिए होता है, सोशल साइंस का पढ़ाते हैं वो दोनों के लिए होता है, गणित का पढ़ाते हैं दोनों के लिए होता है, रीजनिंग पढ़ाते हैं तो दोनों के लिए होता है। लेकिन एनएमएस वाले को इंग्लिश और हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ सीएमएस एग्ज़ाम के लिए होता है। तो ये समझ में आ गया आपको। झारखंड में जो है सीएमएमएस एग्ज़ाम का शुरुआत क्यों किया गया, तो इसका कारण ये है कि झारखंड में एनएमएस एग्ज़ाम भी होता है और उसको भी क्लास 8 के बच्चे भरते हैं, लेकिन झारखंड में इसका सीट कम है, सिर्फ 1959 सीट ही है। यानी सिर्फ 1959 विद्यार्थी को ही झारखंड में एनएमएस एग्ज़ाम का जो है स्कॉलरशिप मिल सकता है पास करने के बाद। तो यहाँ पे सीट बहुत कम है। तो झारखंड सरकार ने क्या किया कि खुद से एक योजना लेकर के आया, क्योंकि ये सीएमएस एग्ज़ाम का जो पैसा है वो झारखंड सरकार देती है, जबकि एनएमएस एग्ज़ाम का पैसा भारत सरकार देती है। तो वहाँ पे खुद एक योजना लेकर आए इससे उसी तरह का, और उसमें 5000 सीट है झारखंड में, और प्रत्येक ज़िला में जो है ज़्यादा सीट है, 400 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीट को बढ़ा दिया तो ज़्यादा विद्यार्थी उसमें जो है भाग ले सकते हैं, ज़्यादा विद्यार्थी को पैसा मिल सकता है। तो ये झारखंड सरकार ने ऐसा किया, लेकिन बाकी राज्य में ऐसा नहीं किया गया है। बाकी राज्य में सिर्फ एनएमएस एग्ज़ाम है, तो इसमें सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो क्लास 8 में पढ़ते हैं। अब उम्मीद करते हैं आपको एनएमएस और सीएमएस एग्ज़ाम में सारा जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।